Radhe Radhe everyone, welcome back to my channel. My name is Harsh Sharma and I welcome you all in another episode of Journey to Doctor. So, in my last video, I shared about my MBBS journey starting in Russia, but today I'm going to answer one of the most asked question, that is why Russia? Out of all other countries, why did I choose MBBS here? So trust me, whether if you are from a healthy family, middle class family, or even if you have a tight budget, the reason I'm about to share will make you think maybe Russia is for me too. So let's begin the video. So the first reason is affordable tuition fees. So सबसे पहला रीजन जो शायद सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज फीस. In India, private medical colleges charge around 1 crore to 1.5 crore. But in Russia, you can complete your entire MBBS in just around 20 lakh to 40 lakh. This means whether you are from a middle class family or even if you are taking an education loan, the financial pressure is way less. So, ऑनेस्टली सेइंग, मैं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए यही रीज़न की वजह से द फर्स्ट रीज़न जो मेरा रशिया जाने का था वो था ये अफोर्डेबल ट्यूशन फीस. सो द सेकेंड रीज़न इज नो डोनेशन. इंडिया में प्राइवेट MBBS सीट्स लेना मतलब लैक्स ऑफ डोनेशन देना. So sometimes you have to give around 70 lakh to 80 lakh just to buy a seat. But in Russia there is no donation, nothing. बस आपको क्या करना है, बस आपको नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है and you are in. For me that was a huge relief because मैं चाहता था अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूं तो वो सारा पैसा मेरे खाली एजुकेशन पर लगे, ना कि ओनली बाइंग दी सीट. ओके, तो ये था मेरा सेकंड रीजन. तो अब थर्ड रीजन की तरफ बढ़ते हैं. तो मेरा थर्ड रीजन था ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री. रशिया की मेडिकल यूनिवर्सिटीज WHO एंड NMC अप्रूव्ड होती है, which means your degree is valid almost everywhere. So after graduation, you can come back to India or you can go to USA, UK, Australia, Canada, New Zealand for further studies or practices. This global recognition was important for me because I'm also thinking about PLAB and other like PLAB, UCMLE and other entrance exams. So in the future, so that's the reason I have selected Russia. So let's discuss about the fourth point, that is English medium classes. So बहुत लोगों के माइंड में ये होता है कि रशिया में पढ़ाई सिर्फ रशियन लैंग्वेज में होती है. रियलिटी ये है कि मेडिकल कोर्सेज इंग्लिश मीडियम में होते हैं. You don't have to worry in order to learn a completely new language just to study. So of course बेसिक रशियन आपको सीखनी पड़ती है फॉर हॉस्पिटल इंटरेक्शन, या जब आप पेशेंट से डील करते हो तब आपको उनकी बीमारी जानने के लिए, उनसे थोड़ा कम्युनिकेट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत रशियन आनी चाहिए. एंड साथ के साथ जब आप MBBS करने जब आप रशिया जाते हो तो वहाँ पे सुपर मार्केट में जब अपने ग्रोसरीज लेने जाते हो और अदर चीज़ें जब लेने जाते हो तो आपको थोड़ी बहुत रशियन पता होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अ प्लस पॉइंट बिकॉज आप एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख जाते हो जो कि आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है. सो ये तो मेरा था फोर्थ पॉइंट. अब मैं बात करता हूँ हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड लैब्स. सो रशिया की यूनिवर्सिटीज में बहुत मॉडर्न लैब्स होती है, डिजिटल एनाटॉमिकल टूल्स होते हैं और रियल हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलता है फ्रॉम अर्ली ईयर्स. सो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू द थ्योरी. सो रशिया में ये दोनों का आपको बहुत अच्छा बैलेंस मिलता है. सो ये तो मेरा तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट. सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज FMG एंड नेक्स्ट कोचिंग सपोर्ट. सो काफ़ी यूनिवर्सिटीज पैरेलली FMG या नेक्स्ट एग्जाम की कोचिंग देती है ताकि जब आप इंडिया रिटर्न करो तो आपको एक एक्स्ट्रा ईयर प्रिपेयर करने में वेस्ट ना करना पड़े. तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है क्योंकि इससे हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है. तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मैं आपको बता दूँ, ये जो पॉइंट रहता है ये सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के दिमाग में रहता है, स्पेशली जिनकी लड़कियां बाहर जा रही हैं. तो ये जो पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सेफ एंड स्टूडेंट फ्रेंडली. रशिया के जो मेजर स्टूडेंट सिटीज़ हैं वो बहुत सेफ होते हैं, लो क्राइम रेट होता है, फ्रेंडली लोकल्स होते हैं एंड वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी है. तो फॉर मी सेफ्टी वॉज अ प्रायोरिटी, स्पेशली फ्रॉम बीइंग फार फ्रॉम माई होम. तो रशिया में आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलती है, आप आराम से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई भी डर नहीं रहेगा. अगर आप लेट नाइट भी कभी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कभी आप क्लासेस से अकेले आ रहे हो, और या फिर स्पेशली विंटर्स में आपको जब आप सुबह सुबह निकलते हो तो पूरा डार्क
स्ट्रीट्स होती है, एकदम अंधेरा होता है, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत कम मिलती है कभी कभी, कहीं कहीं सिटीज़ में मैंने देखा है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी कभी यार ख़राब हो जाती है ठंड में, तो उस समय एकदम डार्क रहता है, तो एक बच्चा डरता है यार मैं अकेली जाऊँगी, अकेला जाऊँगा तो वहाँ पे कोई क्राइम ना हो जाए, कोई लूट ना ले, कोई मार ना दे। तो ये जो चीज़ें होती है आपको रशिया में बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप आराम से कॉन्फिडेंटली आप बाहर जा सकते हो, कभी भी इंजॉय कर सकते हो, कभी भी आप आराम से मतलब अपने कॉलेज जा सकते हो, अपना हॉस्टल आ सकते हो, तो ये सेफ्टी बहुत ज़्यादा है रशिया। सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज कल्चरल एक्सपीरियंसेस। सो रशिया का कल्चर, फेस्टिवल, फूड सब एक न्यू लाइफ एक्सपीरियंस देता है। इमेजिन आप पढ़ाई के साथ साथ एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हो, ये मेमोरीज लाइफ लॉन्ग रहती है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है वेदर एंड डिसिप्लिन। सो थोड़ा कोल्ड वेदर होता है, हाँ आई नो, बट इट टीचेज यू डिसिप्लिन, प्रॉपर ड्रेसिंग, हेल्थ केयर, टाइम मैनेजमेंट, प्लस स्नो का एक अलग चार्म हो जाता है। स्पेशली जो इंडिया में रहते हैं, लाइक स्पेशली दिल्ली में, मुंबई में, इनको स्नो बहुत कम देखने को मिलती है, तो एक रशिया में एक अलग ही एक्सपीरियंस उनको मिलता है स्नो के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सबके दिमाग में रहता है, स्पेशली पेरेंट्स के। ये वो सोचते हैं कि अगर हमने बच्चा भेज तो दिया बाहर, तो क्या ये बच्चा, अगर हमने भेजा बच्चे को बाहर और जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, तो ये पैसे जो हम लगा रहे हैं ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जितना आप पैसा बाहर लगा रहे हैं अपने बच्चों पे, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है और ये वैल्यू फॉर मनी है। जितनी क्वालिटी एजुकेशन, फैसिलिटीज़ और एक्सपोजर आपको मिलता है रशिया के अंदर, वो फीस के कंपैरिजन में बहुत 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 ज़्यादा है। इट्स जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी। रिच हो या मिडिल क्लास, ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। आपको बहुत सारी चीज़ें, आप अपने अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप करोगे बाहर जाके। इतने अलग अलग, आपको कुछ टाइम ऐसा आएगा, आप जैसे इंडिया में अपने माँ बाप के साथ रहते हो, हर चीज़ मम्मी पापा से पूछते हो, हर कोई भी स्टेप उठाने मम्मी पापा से पूछ के उठाते हो। बट जब बाहर आप जाओगे, बाहर भी मम्मी पापा से पूछ के स्टेप उठाओगे, बट कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको खुद उठाना पड़ेंगे स्टेप्स। तो ये जब आप अपने आप स्टेप्स उठाओगे, अपने आप चीज़ें करोगे, आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और साथ के साथ जब आप अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों के साथ बैठोगे, बात करोगे, डॉक्टर्स का लिंक्स बनाओगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं, बट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत बहुत एक बेटर डॉक्टर बना सकती है, एक बेटर पर्सन बना सकती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज चांस टू स्पेशलाइज अब्रॉड। सो रशिया से एमबीबीएस करने के बाद, रशिया से एमबीबीएस डिग्री लेने के बाद आपके लिए यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड में स्पेशलाइजेशन की डोर्स ओपन हो जाते हैं। सो अगर आप फ्यूचर में सेटल होना चाहते हो और वहीं से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप आफ्टर डूइंग योर एमबीबीएस फ्रॉम रशिया, आप बाहर कंट्री के एग्जाम्स, जैसे आपका यूके का प्लैब, यूएसए का यूसीएमएलई, ऐसे एग्जाम्स को आप क्लियर करके वहाँ जाके वहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ के साथ आप जॉब भी कर सकते हो। और आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी तो आप नॉर्मली जॉब भी कर सकते हो। सो दिस इज द पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत सारे इंडियन मॉम के दिमाग में रहता है, दैट इज इंडियन फूड अवेलेबिलिटी। सो इंडियन मेस, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर्स सब अवेलेबल होती है मेजर सिटीज ऑफ रशिया में। सो इस वजह से होम सिकनेस इतनी नहीं होती और आप अपनी डाइट मैनेज आराम से कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें हैं जो रशिया में नहीं मिलती, लाइक कुछ इंडियन स्पाइसेस, लाइक लॉट्स ऑफ इंडियन स्पाइसेस, मेजरली जो इंडियन स्पाइसेस है वो नहीं मिलते हैं। अचार नहीं मिलता है, घी आई थिंक मिल जाता है, बट ज़्यादातर वो बटर मिलता है। घी जैसे हम इंडिया में खाते हैं वो वाला घी नहीं मिलता, तो आप घी नहीं मिलता, अचार नहीं मिलता, और साथ के साथ बहुत सारे इंडियन स्पाइसेस नहीं मिलते। और जो स्नैक्स और चिप्स हम जो खाते हैं इंडिया के अंदर, वो बेसिकली जैसे इंडियन मसाला जो होते हैं उसके अंदर वैसा टेस्ट आपको नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया के अंदर हम ज़्यादातर मसालेदार खाना प्रेफर करते हैं। बट यही अगर रशिया में देखो तो रशिया में मसालेदार बिल्कुल नहीं खाते, वो बहुत कम खाते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर स्वीट खाना खाते हैं, इसलिए उनके हर खाने के अंदर थोड़ा वो स्वीटनेस आता है। तो ये सब चीज़ें होती है, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है बेसिकली, थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो बट आपको मेन ध्यान देना है अपने गोल पे, आपको गोल पे ध्यान देना। खाना क्या है, खाना तो आप कुछ भी खा लो, बट आपको फोकस होना चाहिए आपका गोल पे फोकस रखो। अगर आपने गोल पे फोकस रख लेना अपने, खाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। और बाकी
हर रशिया के हर यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन शेफ्स होते हैं, वहाँ पे आपका मेस होती है, तो आप वहाँ जाके आराम से जो आपके दाल सब्जी होती है इंडिया में, राजमा छोले, वो सब आपको वहाँ पे इंडियन मेस में मिल जाएगा, तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट अब जो आप आता है हमारा, वो आता है पर्सनल ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस। एक फॉरेन कंट्री में रहना, मतलब एक फॉरेन कंट्री में रह के आप एक सेल्फ रिलायंट बन जाते हो। आप अपने ख्याल खुद रख सकते हो, आप अपनी फाइनेंसेस जो होती, जितने भी आपको पैसों के रिगार्डिंग जो भी चीज़ है फाइनेंसेस, वो अपना हैंडल कर सकते हो और बेसिकली अपने लाइफ स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। और आपको बता दूं, ये जो लाइफ स्किल्स है, ये जो बेसिक कोई भी जो टाइप के स्किल्स जो होते हैं वो आप अपने आप डेवलप कर सकते हो, वो अपने आप डेवलप होती है। अगर आप मेहनत करोगे, अपने आप चीज़ जब करना शुरू करोगे, अपने आप स्किल्स डेवलप होती चली जाएगी। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप बुक में पढ़ी, आपने रात को पढ़ी स्किल्स और आपके सुबह तक आपकी स्किल्स आपके अंदर अपने आप आ गई। तो ये सब चीज़ें नहीं होती। ये कोई बुक से पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, बुक से पढ़ी और स्किल्स अपने आप आ गई। ये आप तभी स्किल्स तभी आप अपने अंदर ला पाओगे जब आप खुद मेहनत करोगे, जब आप खुद चीज़ें करनी शुरू करोगे। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो दीज वर माई टॉप रीजंस फॉर चूजिंग MBBS इन रशिया. So for me, it's not just a degree, it's about the opportunity and the exposure and the personal growth I will get. So if you have any question regarding this video or from the previous video, you can just message me on my Instagram, WhatsApp and my Gmail ID that I'll mention in the description box, and I will reply each and everyone personally. And yes, do not forget to like, share and subscribe to my channel so that we can grow this community together. So see you in the next video. Tab tak liye, Radhe Radhe.